तो आज हम बात करने वाले हैं इंसुलिन हार्मोन की, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। किस लिए? टू यूज शुगर और ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स विच वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें से जो शुगर निकाला गया है वो किस तरीके से हमारे सेल्स अपनी एनर्जी के लिए यूटिलाइज करते हैं। और शुगर किस फॉर्म में निकाला गया है? शुगर हमेशा जो है ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। ठीक है, हमारे सेल्स ग्लूकोज के फॉर्म में शुगर को कंज्यूम करते हैं जिससे कि वो एनर्जी बना सकें। आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होती है उसमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स लास्ट में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से हम चल फिर पाते हैं, हमारे सेल्स जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज विच इज यूटिलाइज्ड बाय द फूड। ठीक है, तो ग्लूकोज का अपटेक किस तरीके से होगा हमारी बॉडी में, कितना लेना है और कितना स्टोर करना है, ये सारा का सारा जो ब्यौरा होता है वो इंसुलिन जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब जैसे सेल्स हैं, सेल्स को क्या चाहिए? दे आर गोइंग टू नीड द एनर्जी या दे आर गोइंग टू नीड द शुगर फॉर द एनर्जी। ठीक है, तो जो शुगर कंटेंट है एक तरीके से मोस्ट ऑफ द सेल्स में डायरेक्टली चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जैसे ही हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो एकदम से राइज कर जाता है, और जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करता है हमारे जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं वो सिग्नल करते हैं कि इंसुलिन को रिलीज करो इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे ही हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज किया, हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल ने सिग्नल किया कि भाई इंसुलिन को रिलीज करो जिससे कि वो कंट्रोल कर सकें हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन अटैच कर जाता है सीधे जाके सेल्स में। जो हमारे सेल्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो आ करके सीधे जाके सेल के जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उस पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, और सेल्स को फर्दर वो सिग्नल करता है कि अब तुम शुगर को एब्जॉर्ब करो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो इंसुलिन होता है साथ ही असिस्ट भी करता है हमारी बॉडी के फैट्स और प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एनर्जी। ठीक है, बट इंसुलिन हमेशा अकेले काम नहीं करता, इसके साथ एक और इसका भाई हार्मोन है, दैट इज ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमेशा साथ में काम करते हैं। दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर इन रेस्पॉन्स टू बैलेंस योर ब्लड शुगर लेवल्स। ठीक है, तुम्हारी जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बैलेंस रह सके, इसकी वजह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों साथ में काम करते हैं। तो दे बोथ हार्मोन्स आर फॉर ब्लड ग्लूकोज मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ये हम कह सकते हैं कि इंसुलिन अकेला नहीं जिम्मेदार है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हैं जो कि जिम्मेदार हैं बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इज गोइंग टू टेल द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। पूरे के पूरे ब्लड स्ट्रीम में जितना भी ग्लूकोज है उसको इंसुलिन कहेगा, सेल्स को कहेगा कि उसको अपटेक कर लो। ठीक है, और जैसे जैसे ग्लूकोज हमारा जो सेल के अंदर मूव करता जाएगा हमारी जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, और जैसे ही डाउन होने लगेगा तो हाँ, एक चीज और, जो हमारा एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है जो हमारा सेल्स नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं उनको कुछ हमारे जैसे कुछ सेल्स हैं जैसे कि लिवर या मसल्स हैं वहां पे जाकर के स्टोर हो जाता है वो ग्लूकोज। जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज है वो हमेशा लिवर और मसल्स में जाकर के स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात आ गई। ग्लाइकोजन हमेशा वो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है इन द नीड फॉर द ग्लूकोज। ठीक है, जब जैसे फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, जब हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी ने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज जब बनाया तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिला। अब क्या होता है, अगर हमने 2-4 घंटे की फास्टिंग कर ली तो हमारी डेथ नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिल नहीं रही होती है, तो इससे हमारी डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अब यहाँ पे जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड ग्लूकोज है वो जो है वापस से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और उससे हमारी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती है। तो ये एक फंडा होता है कि हमेशा इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक तालमेल के साथ काम करती है। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को कौन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? ये ग्लूकागॉन जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके भेजता है सेल्स को। अब हमेशा अगर जब भी स्टोरेज की बात करेंगे कि हम ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, कैसे होता है, तो लिवर और मसल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, अब हमारी बॉडी, एक चीज आपको और नोट करके रखनी है कि हमारी बॉडी इज गोइंग टू यूटिलाइज द ग्लाइकोजन टू फ्यूल बिटवीन द मील्स।
ये एक बात हमेशा याद करके रखनी है कि जब भी दो मील्स के बीच में जो डिफरेंस है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो हमारी बॉडी इसी ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है, वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए इसको यूटिलाइज करती है, ग्लाइकोजन को, नॉट द ग्लूकोज। ठीक है, तो वी कैन इजिली से दैट इट इज वर्किंग एज अ फ्यूल इन बिटवीन द टू मील्स। अब ग्लाइकोजन ऑलवेज वर्क्स टू काउंटर बैलेंस द एक्शंस ऑफ इंसुलिन। हमेशा, जैसा कि मैंने बताया, ये हमेशा तालमेल में काम करेगा। आफ्टर 4 to 6 hours of meal, the glucose level in the blood stream when becomes down, it triggers the pancreas to produce the ग्लूकागॉन हार्मोन। ठीक है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है वो हमारे जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और पैनक्रियाज ही हमारा जो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या है? वो सिग्नल करता है हमारे लीवर और मसल सेल्स को टू चेंज स्टोर्ड ग्लाइकोजन बैक इनटू द ग्लूकोज व्हेन द बॉडी इज इन नीड। जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, इन बिटवीन द मील्स हमारा जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो वापस से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हमारी बॉडी उसको कंज्यूम करती है। ठीक है, अब जो हमारे सेल्स हैं, दे कैन रिलीज द ग्लूकोज बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। किस सेल्स की बात कर रहे हैं हम? लिवर और मसल सेल्स की बात कर रहे हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं? ये ग्लूकोज को रिलीज करते हैं बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, सो दैट द सेल्स आर गोइंग टू यूटिलाइज इट फॉर द एनर्जी। ठीक है, अब एक चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है कि दिस होल फीडबैक लूप विद इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन। हमेशा ये लूप जो है वो चलता रहता है, हमेशा जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन वो हमेशा तालमेल के साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, और जब भी ये तालमेल के साथ काम करते हैं, मतलब हमेशा ही तालमेल के साथ काम करते रहते हैं, अल्टीमेटली वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करके रखे हुए होते हैं। तो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दोनों ही हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा तो क्या होगा? जो ग्लूकागॉन होगा वो एक्शन में आएगा, और जब भी एक्सेस में हो जाएगा हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज, तो इंसुलिन क्या होगा? वो एक्शन में आएगा। इंसुलिन किसको सिग्नल करेगा? सेल्स को सिग्नल करेगा अपटेक करने के लिए ग्लूकोज, और ग्लूकागॉन किसको सिग्नल करेगा? वो लिवर और मसल्स में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन है उसको बैक रिवर्ट करने के लिए ग्लूकोज में, और वापस से सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी इजिली इंश्योर कर सकती है कि इट हैज द स्टडी सप्लाई ऑफ द एनर्जी। अब एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है कि बोथ इंसुलिन एज वेल एज ग्लूकागॉन आर बोथ रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज। जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स रिलीज करेंगे, और जो ग्लूकागॉन है वो पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स रिलीज करेंगे। तो हमारे जो दो हार्मोन्स हैं जो कि लूप में हमेशा काम करते हैं, ग्लाइकोजन और इंसुलिन, ये पैनक्रियाटिक जो सेल्स हैं उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। पैनक्रियाटिक कौन से ऐसे सेल्स हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर द क्लस्टर ऑफ सेल्स, approximately the 1000 cells are there। ठीक है, 1000 पैनक्रियाटिक सेल्स आर देयर विच आर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, जिनको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए एज वेल एज रिलीज के लिए फॉर द ग्लूकोज रेगुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि अल्फा सेल्स, पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन के लिए। वही पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो होते हैं वो होते हैं इंसुलिन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो शेयर कर देना, स्पेशली अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं शेयर करता रहूंगा इस पे कंटिन्यूअसली। ठीक है, चाहे वो आपके लेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जो मैं ले रहा हूँ,